प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप बुद्धिमता से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है। किसी भी बात को यदि सुंदरता से कहना हो तो हिंदी की बात ही कुछ और है। हिंदी के बहुत सारे मुहावरे और कहावतें ऐसी हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के संवाद को और भी ज्यादा रोचक और सुंदर बना देती हैं। जैसे कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, या थोथा चना बाजेगा ना। हिंदी के अलंकार भी हिंदी को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार जिसमें ध्वनियों का मेल है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, या जैसे श्याम सलोने सांवरे। जी हाँ, ये एक ऐसी भाषा है जो शब्दों को बहुत खूबसूरती से कहने में हमें मदद करती है। वैसे ही यमकार अलंकार, जहाँ पे एक ही शब्द के दो मतलब निकलते हैं, जैसे कि वह पहन कर एक धोती निज दिन उसे धोती, यानी कि धोती मतलब साड़ी और धोती मतलब धोना भी। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखें, आली घटा का घमंड घटा। जी हाँ, यहाँ पर घटा का मतलब बादल भी है और घटा का मतलब कम होना भी है। तो हिंदी ऐसी सुंदर भाषा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कलवानिया फिर से आपका मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। आज हिंदी दिवस है और आप सभी को इस चीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी मातृभाषा हमारे माथे का तिलक है। हिंदी दिवस का यह दिन हमें हिंदी की रचनात्मक और साहित्यिक महत्व को याद दिलाता है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी का इतिहास कई हजार साल पुराना है। संस्कृत से जन्मी यह भाषा बहुत ही मीठी और सरल है। इसमें हर ध्वनि के लिए अलग अलग शब्द हैं। आप स की ध्वनि से संबंधित सभी शब्द आपको अंग्रेजी में एस से ही लिखने पड़ते हैं, परंतु स की ध्वनि के विभिन्न विभिन्न शब्द लिखने के लिए हिंदी में 4 तरह के स आते हैं। तो हुई ना ये भाषा निराली। इस साहित्य में बहुत से महान लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी को प्रगाढ़ बनाने में अपना योगदान दिया है। पहला नाम आता है आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाओं के साथ और बहुत ही सरल भाषा में भारत और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहानियां लोगों तक पहुंचाई। जैसे कि गोदान। गोदान ग्रामीण भारत की सच्चाई को उजागर करता है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे उपन्यास, कहानियां और कविताएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं। निर्मला व गोदान प्रेमचंद, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, रघुकुल रीति, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। और यदि आधुनिक उपन्यासों की बात करें, दुल्हन और गिल्ली गट्टू चित्रा मुग्दुल की कलम से, कृष्ण कन्हैया मनु भंडारी द्वारा, तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा। यदि हम किताबों की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, सपनों का सौदागर अमृतलाल नागर, मेरा परिवार, चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना खरता है, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हिंदी कविताओं का ये सौंदर्य है। चाहे साहस की बात हो या प्रेम की, शादी ब्याह हो या त्योहार, हर प्रकार के गीत और कविताएं आपको हिंदी में मिल जाएंगे। तो आइए अब हम जानकारी देते हैं कुछ ऐसी कविताओं की जो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। 2 बूंद पानी प्रेमचंद, अंधेर नगरी गोपाल दास नीरज, लौट आओ दुष्यंत कुमार, आखिर क्यों जयशंकर प्रसाद, मधुर मिलन के दिल सुमित्रा नंदन पंत, राम की शक्ति पूजा निराला, आंधी जयशंकर प्रसाद, हिमालय पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर। जहां हिंदी की किताबें, उपन्यास, कविताएं अद्भुत हैं, वहीं ऐसे कुछ चलचित्र भी हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं और आपको बिल्कुल फ्री में YouTube पर देखने को मिल सकते हैं। ये हिंदी फिल्में मास्टरपीस हैं। इन फिल्मों की सूची में आती हैं अर्धसत्य, बाजार, मंडी, रूई का बोझ और अर्थ। यदि आपको कभी भी समय मिले तो YouTube पर इन फिल्मों को जरूर देखिएगा। ये बहुत उम्दा फिल्में हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा जो प्रेम और सरलता से परिपूर्ण है। हिंदी हमें सिखाती है आपस में मिलजुल कर रहना, प्रेम और प्रगाढ़ता। हिंदी की सहिष्णुता हमें सिखाती है कि जब कोई संस्कृति आप में मिलना चाहे या किसी नई संस्कृति से आपका संपर्क हो तो डरिए मत। ये मत सोचिए कि आपकी भाषा, आपका धर्म आपसे छूट जाएंगे। जी हाँ, हिंदी ने न जाने कितनी भाषाओं के शब्दं को गोद लिया है। जी हाँ, तभी तो हिंदी को माँ की भांति कहा जाता है।
इसने कभी भी किसी से घृणा नहीं की। जो भी इसके आंचल में आया इसने उसे अपना बना लिया। बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में जो आपको लगेगा ही नहीं कि वह उसके अपने नहीं हैं और उसने दूसरी भाषाओं से अपनाए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी किसी दूसरी संस्कृति से घबराइए मत। खुली बाहों से उस संस्कृति का स्वागत करिए। वह संस्कृति आपकी संस्कृति को मिटा नहीं सकती, बल्कि वह संस्कृति आपकी संस्कृति को और प्रगाढ़ बना सकती है। ये जाने कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हमें लगता है कि वो हिंदी के ही हो चुके हैं, परंतु दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। अंग्रेजी से आया बैंक, टीवी, चार्जर, कार, मोबाइल। अरबी से आया अलविदा, सफर, हजरात। फारसी से आया पैसा, सिक्का, बाजार। संस्कृत से आए ज्ञान, धर्म, शांति। उर्दू से आए किताब, शहर, नमाज। पुर्तगाली से आए अलमारी, बेसन। तिब्बती भाषा से आए लामा और मठ। चीनी से आए चाय और कुल्फी। वहीं बंगला से आए रसगुल्ला और झूला। मराठी से आया पायजामा, संतरा और विरुद्ध। तो पंजाबी से आया गबरू, ढाबा, सूट। गुजराती से आया चटनी, खिचड़ी, नाव। तो देखा आपने कितने सारे शब्द जिन्हें हम हिंदी का ही समझते हैं वह अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। हिंदी और भी बेहतरीन और खूबसूरत होती गई। यहाँ तक कि उर्दू जैसी मीठी जबान को जन्म देने वाली भी हिंदी है। जी हाँ, जब मुगल अरबी को यहाँ लेकर आए तो ब्रिज की भाषा से मिलकर बनी उर्दू। तो अगर अगली बार कोई आपके सामने उर्दू बोले तो उसे पाकिस्तान जाने का सजेशन मत दीजिएगा, क्योंकि यह आपकी मिट्टी की भाषा है, आपकी भाषा है। आधुनिक भारत में भी हिंदी की महत्ता कम नहीं हुई है। जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे लगता था कि हिंदी धीरे धीरे शायद विलुप्त हो जाएगी। बिजनेस और नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को भी अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, अंग्रेजी बिजनेस की भाषा जरूर है और इसे सीखना भी जरूरी है और सब इसे सीख भी रहे हैं। तो प्रसन्नता की बात यह है कि आधुनिक विश्व में भी हिंदी की महत्ता कहीं कम नहीं हुई है, बल्कि हिंदी के स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ जनमानस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन ने भी हिंदी के लिए अपने पट खोल दिए हैं। जी हाँ, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी जगह दी है और उनमें से हिंदी एक बहुत प्रमुख भाषा है। कि शायद इन आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी सोचा होगा यदि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो उन्हें हिंदी का सम्मान करना ही होगा। बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बहुत परिपक्व चैनल थे और उन्होंने भी अपने हिंदी वर्जन्स लॉन्च किए। आप जानते हैं, यदि आपको किसी भी संस्कृति को मिटाना है तो आपको सिर्फ उसकी भाषा मिटानी चाहिए, और यदि आपको किसी भी संस्कृति को जिंदा रखना है तो सिर्फ उसकी भाषा को जिंदा रखिए। वह संस्कृति सालों साल तक जिंदा रहेगी। इसीलिए कहते हैं, मिट गए सब रोम मिस्र जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ, वह बात यही है कि हम भारतीय भाषाओं को मरने नहीं देते हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। हिंदी ऐसा नहीं है कि हिंदी सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनाई गई है। जी हाँ, हिंदी पढ़कर आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। जानते हैं कि कौन से ऐसे बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है इंडिया के जहां पर आप हिंदी और हिंदी साहित्य को पढ़ा जा सकता है। हिंदी में रुचि है और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जा सकते हैं। ये प्रमुख कॉलेज हैं जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हर क्षेत्र में ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं जहां पर हिंदी का पाठन होता है। यदि हम करियर्स की बात करें तो जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हिंदी में साहित्य पढ़ने वाले या हिंदी में स्नातकोत्तर करने वाले लोगों को नौकरियों की कोई कमी है। विभिन्न प्रकार के करियर भी आप हिंदी के बाद अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है शिक्षण। आप स्कूल या कॉलेज में हिंदी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी हम हिंदी के टीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप किसी इंटरनेशनल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भी हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पत्रकारिता और संपादन में जा सकते हैं। आप पत्रकार बन सकते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, आप फील्ड पे पत्रकारिता कर सकते हैं, आप अखबार के लिए लिख सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप साहित्यिक लेखक बन सकते हैं। कविताएं, उपन्यास, लेख, किताबें लिखकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप साहित्यिक आलोचक भी बन सकते हैं, ताकि किसी भी साहित्यिक किताब की आलोचना, उस पर टिक्का टिप्पणी, उस पर कमेंट्स, उसके रेफरेंसेस दे सकते हैं।
एक सांस्कृतिक आयोजक भी बन सकते हैं, क्योंकि हिंदी का संस्कृति से बहुत गहरा नाता है। तो यदि कहीं पर कोई सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तो जो इस तरह के इवेंट मैनेजर्स हैं जहां पर साहित्य का बहुत गहरा रिश्ता हो, तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है जिनकी हिंदी पर पकड़ बहुत अच्छी हो। अनुवाद और प्रकाशन में भी जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। बहुत सारी किताबें अलग अलग भाषाओं की कई बार हिंदी में ट्रांसलेट करनी होती है। कोई कंटेंट ऐसा होता है जो ट्रांसलेशन के लिए लोग ट्रांसलेटर्स को हायर करते हैं, तो ट्रांसलेशन में भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। अलग करियर है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। जी हाँ, यदि कोई हिंदी का कार्टून है तो उसमें आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। कोई एडवर्टीजमेंट्स हैं तो उसमें आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। जो अन्य भाषाओं की फिल्में हैं, चाहे अंग्रेजी हो, साउथ की भाषाएं या किसी भी और भाषा की फिल्मों को भी हिंदी में जब डब किया जाता है तो उसमें भी आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, जो साहित्यिक प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसे कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है जिन्हें हिंदी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान हो। आप टीवी और फिल्म्स में भी काम कर सकते हैं। एक्टर या एक्टिंग के साथ साथ आप लेखन में जा सकते हैं, आप डायलॉग राइटर बन सकते हैं, आप स्क्रीन राइटर बन सकते हैं। तो बहुत सारी, आप जैसे जानते हैं कि बॉलीवुड में शायद जितनी फिल्में बनती हैं इतनी तो पूरे वर्ल्ड में मिला के फिल्में नहीं बनती होंगी। तो उन फिल्मों को बनाने के लिए बहुत सारे लेखक, बहुत सारे डायलॉग राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स की आवश्यकता होती है। तो यदि आपने हिंदी में स्नातकोर किया है तो इस तरह के करियर ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस पर जो नॉर्मल नौकरियां हैं वो तो है ही हैं। आप सांस्कृतिक और संविदा अधिकारी भी बन सकते हैं यदि संस्कृत में या हिंदी में आपकी अगर बहुत ज्यादा रुचि है और बहुत अगर आपको नॉलेज है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हिंदी को अपने मन की भाषा बनाएंगे और कभी जो व्यक्ति हिंदी में बात करता है या हिंदी में अपने हस्ताक्षर या सिग्नेचर करता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम अपने ही लोगों को बहुत इंफीरियर फील कराने की कोशिश करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह हिंदी भाषी हैं या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की भाषा या बोली का वो प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि अंग्रेजी जैसी भाषाएं बिजनेस की भाषाएं हैं। अंग्रेजी इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। तो यदि कोई आपको हिंदी बोलते हुए मिलता है, हिंदी में बात करते हुए मिलता है, तो उसे उसी सम्मान की नजर से देखिए जिससे आप किसी जर्मनी, फ्रेंच या अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को देखते हैं। अपने देश की भाषा का सम्मान करिए, बल्कि अपने देश की सभी भाषाओं का सम्मान करिए। भाषाओं से ही संस्कृति जो है हमारी जिंदा है। भाषाओं से ही हमारा देश जो है वो इतनी प्रगति कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। तो अपनी भाषा पर हमेशा गौरवान्वित रहिए, चाहे वह आपकी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वह हिंदी जैसी राजभाषा हो, मातृभाषा हो। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हिंदी के साहित्य में आप और ज्यादा रुचि लेंगे। हिंदी से हमारा रिश्ता और गहरा करने के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपकी कौन सी पसंदीदा हिंदी की किताब है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, कोई हिंदी फिल्म का डायलॉग है जो आपको बहुत बहुत पसंद हो। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।